हेलो एवरीवन। सुबह की शुरुआत हुई बेटी की शरारतों से। वो कह रही थी कि मुझे स्विमिंग पूल पिलाना है। आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, मैं इसके कहने से स्विमिंग पूल लेके आई थी, मतलब कि बाथिंग टब लेके आई थी। अब वो मुझे कह रही थी कि कंटिन्यूसली कि मुझे ये बाथिंग टब में नहाना है, और इसने देखिए इसी को ही कवर कर लिया और इसकी शरारतें हो गई स्टार्ट। और फिर मैंने दोनों बच्चों को भेज दिया नीचे बाथिंग टब फुलाने के लिए। बड़ी वाली बेटी गुस्सा कर रही थी क्योंकि छोटी वाली को फुलाना आ नहीं रहा था, और मैंने कहा था कि मैं नहीं करूँगी, अगर आप दोनों ने नहाना है तो आप दोनों खुद ही इसे फुलाओगे और खुद ही इसे फिर तैयार करोगे। बड़ी वाली बेटी के हाथ दुख रहे थे और छोटी वाली उसके साथ बैठ गई क्योंकि छोटी वाली को फुलाना नहीं आ रहा था। और यहाँ पे दोनों कर रही थी अपनी बाथिंग टब की तैयारी, और कुछ ही मिनट में, हार्डली 10 to 15 मिनट्स में उन्होंने कर लिया उसको रेडी। और यहाँ पे छुट्टी वाले दिन मम्मी रखते हैं मेरे लिए बहुत बड़े बड़े टास्क। मम्मी ने कपड़ा दे के कहा, देख पंखा कितना गंदा है, इसको साफ़ कर। मैंने भी बिना देर किए मम्मी का कहना मान के पंखे को कर दिया साफ़। विदिन 5 मिनट्स में मैंने पंखे को कर दिया साफ़। और देखिए पहले पंखा ऐसा था और फिर उसके बाद पंखा ऐसा हो गया, इतना ही मेरे से साफ़ हुआ ये। और फिर गैलरी में एक कबूतर है, वो हमारे वहाँ पे बहुत कबूतर वो कर देते हैं बैठे, और फिर उसको बड़ी ही मुश्किल से साफ़ करना पड़ता है। और पीछे गैलरी में ना एक्चुअली ओपन एरिया है, बहुत ओपन एरिया में हर हफ्ते इतना गंद पड़ जाता है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है वहाँ पे। और बच्चों ने यहाँ पे शायद कुछ तेल वगैरह भी गिरा दिया था, तो मैंने इसको सर्फ के पानी से पूरा किया क्लीन। और होता तो छुट्टी का दिन है, पर छुट्टी का दिन ही सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। और उसको क्लीन करने के बाद मम्मी यहाँ गोदी में लेकर रिद्धू को बैठ गए, और बेटी पाइप से पानी भर रही थी, तो नहाने की हो रही थी उनकी तैयारी। यहाँ पे मैंने क्लीन करके देखिए झाड़ू से क्लीन किया। और यहाँ पे जब मैंने बेड के नीचे लगाने लगी झाड़ू, तो यहाँ से निकली 2 कटोरी, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चे बेड के नीचे बैठ के खाना खाते हैं या बेड के ऊपर। हमेशा जब भी मुझे कोई चीज़ गुम जाती है वो हफ्ते के बाद बेड के अंदर से ही मिलती है, बेड के मतलब कि नीचे से मिलती है। पानी यहाँ तैयार होने के बाद वो नहा रही थी, और मैंने यहाँ पे फिर से तैयार कर दी थी भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मिनी किचन गार्डन में कंटिन्यूसली भिंडी ही लग रही थी। यहाँ मेरे हस्बैंड लेके आए थे नीला ड्रम, मैंने डर के मारे नीले ड्रम को कर दिया पीछे बैक में, उसको रख दिया। और यहाँ पे बेटी कर रही थी पूरी मस्ती। बड़ी वाली हो गई थी उससे नाराज़, क्योंकि वो उसको उसके अंदर आने नहीं देते, तो मैंने बोला पहले इसको नहाने दो, ये छोटी है, फिर तुम नहा लेना। क्योंकि ये दोनों, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि घर में कोई न्यू काम हो रही है दोनों लड़ाई ना करें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लड़ाई तो इन्होंने करनी ही करनी है। अब मैंने सारे घर को कर दिया था क्लीन, जितना मेरे से हो सका मैंने क्लीन कर दिया। छुट्टी वाले दिन बहुत ही टास्क होते हैं मेरे लिए, सारे काम होते हैं जो मुझे करने होते हैं। यहाँ पर मैंने गाय की रोटी बना के तैयार कर दी थी, और बेटी को कहा कि गाय की रोटी ले जाओ, गाय आ गई है। वो कहती कि मम्मी आप ऊपर से फेंक दो, मैंने बोला नहीं आप लेके जाओ। मम्मी गाय की रोटी लेकर चले गए, और मैंने सुबह के नाश्ते में यहाँ पर चाय बना के कर दी रेडी, और बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी। लेकिन बच्चे कह रहे थे हम भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, और देखिए बेटी की शरारतें, वो खुद ही सेल्फ पे चढ़ जाती टीवी लगाने के लिए। तो रात को थोड़े से आलू बचे हुए थे, वो उन आलू का मैंने उनके लिए आलू का परोठा खा दिया। बेटी यहाँ पे देख के बना रही थी मुँह, क्योंकि मैं मक्खन नहीं खाऊंगी। फिर वो थोड़ा सा नखरे करने के बाद उसने खाना शुरू कर दिया। मम्मी को मैंने दी भिंडी की सब्ज़ी, चाय और रोटी। मम्मी ने खाना स्टार्ट किया, और बेटी यहाँ पे सब यहाँ पे खा के बैठ के खाना खा रही है, और सब ने यहाँ पे की खूब नाश्ते को एंजॉय। और खाना खाने के बाद मम्मी ने छोटी वाली बेटी को पढ़ाना शुरू कर दिया। वो मम्मी से ही पढ़ती, ज़्यादा मुझसे नहीं पढ़ती है।